Hello students, today I am going to continue with the second chapter, forms of business organization. So business organization means business enterprise which is engaged in some business or commercial activities. Means ये जो business enterprise है ये it always engaged in some economic activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. हर एक बिजनेस एंटरप्राइज का क्या है, एक डिस्टिंक्ट यूनिट है अपना बिजनेस का. एवरी बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज. मतलब कोई भी बिजनेस वो अपना बिजनेस जो एक्टिविटी है वो चलाने के लिए, वो कैरी आउट करने के लिए क्या करता है, बिजनेस को जो अलग अलग फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका कोई ना कोई एक फॉर्म को जो है अपना बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए अडॉप्ट करता है. ठीक है, तो बिजनेस एंटरप्राइज जो है इसको हम वी कैन क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. वन इज private sector enterprise, second one is public sector enterprise, and third one is joint sector enterprise. So these are the 3 forms of business organization. So first we'll see private sector enterprise. ये private sector enterprise क्या है? Private sector enterprise बोलने से this enterprise which are owned, controlled and managed by private individual. कोई भी private individual जो है इसका ओनर है, कंट्रोल भी करेगा, प्लस इसका जो भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सब वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल, वही कैरी आउट करेंगे. देन दिस एंटरप्राइज, इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट. और इसमें ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है इसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है वो बहुत लिमिटेड रहेगा. मतलब नहीं के बराबर है, कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर जो है इसमें नहीं रहेगा. और बहुत जो रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट का वो भी बहुत लिमिटेड, कोई पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ही होगा. तो इसमें एग्जांपल ले लेंगे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो, ये बहुत सारा जो कंपनी है ये सब प्राइवेट सेक्टर का जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है उसका अंडर में आता है. नेक्स्ट जो पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर बोलने से ये इसका जो ओनरशिप है वो कौन है, गवर्नमेंट है. और ये जो सेक्टर है कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट. और ये एंटरप्राइज का जो मेन मोटिव है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, एग्जाम्पल है सेल बोलने से ये इसका SAIL सेल बोलने से ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गेल है, ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, LIC है. ठीक है, ये सारा जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आता है. नेक्स्ट हमारा है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर दोस विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जॉइंटली क्या करेंगे, ये जो एंटरप्राइजेस है इसको मैनेज भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे. एक्चुअली इसका ये जो एंटरप्राइजेस है इसका जो डे टू डे मैनेजमेंट है दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. ठीक है, डे टू डे कोई भी मैनेजमेंट हो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वो इसको हैंडल करते हैं. वेयर एज गवर्नमेंट क्या करता है, अपना जो मेंबर्स है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, थ्रू देम ये गवर्नमेंट ये जो सेक्टर्स है इसको कंट्रोल भी करते हैं और सुपरविजन का जो भी काम है, एग्जीक्यूटिव लेवल का कोई भी काम है वो गवर्नमेंट देखता है. जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, कोचिन रिफाइनरीज है. ठीक है, ये सारा जो है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज में आता है. सो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज समझ में आया.
ये जो एंटरप्राइज है क्या करते हैं, गवर्नमेंट प्लस जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है दोनों मिलकर जॉइंटली जो है इसका कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसका बहुत सारा फॉर्म्स है, ठीक है। इसका अगर हम लोग ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है इसमें बहुत सारा फॉर्म्स है। जो बिजनेसमैन है इसका कोई ना कोई फॉर्म जो है अपना बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। जैसे ये कभी कभी एग्जाम में भी आता है कि राइट 2 और 3 फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो आपको क्या लिखना है इसमें, जो फॉर्म्स है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिलीज है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये सारा जो है प्राइवेट सेक्टर का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ये प्राइवेट सेक्टर का जो फॉर्म है, इसमें देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस। फर्स्ट क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सेकेंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट पार्टनरशिप, नेक्स्ट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये है आपका अलग अलग जो है प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस फॉर्म है। सो प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट क्या है, सोल। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बोलने से क्या है, सोल मीन्स सिंगल, वन, ठीक है। और प्रोप्राइटरशिप क्या है, ओनर, ओनरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या हुआ है, सिंगल ओनर, ठीक है। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इसका जो ओनर है वो एक सिंगल पर्सन रहेगा और मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय दैट पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल ओनली। पर्सन जो है सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, ही विल टेक ऑल द प्रॉफिट्स एंड he will be only the responsible person for all the losses, ठीक है। जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करना हो ये सिंगल पर्सन, ये जो सिंगल पर्सन है उन्हीं को क्या करना है, कैपिटल इन्वेस्ट करना है, उसको मैनेज करना है और जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करना है, कोई भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेना है। अगर प्रॉफिट आता है तो उसका बेनिफिट भी इन्हीं को मिलेगा और अगर लॉसेस आता है तो भी जो भी होता है बिजनेस में ही विल बी द ओनली रिस्पॉन्सिबल। सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या हुआ, बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय अ single individual and that person will be solely responsible for all the profit and all the losses. Next हम लोग देखेंगे ये सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जैसे नाम से ही है, फर्स्ट फीचर्स क्या है, फर्स्ट फीचर सिंगल ओनरशिप, फर्स्ट फीचर्स क्या है, सिंगल ओनरशिप। ये जो बिजनेस है इसका जो ओनर है एक सिंगल इंडिविजुअल रहेगा और ये जो सिंगल ओनर है ही विल बी द जो कैपिटल है दैट कैपिटल विल बी सप्लाइड बाय दिस इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ, ठीक है। अपना जो भी प्रॉपर्टी है, अपना जो भी वेल्थ है उससे क्या करना है, ये जो पर्सन है अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, सप्लाई देना है अपना बिजनेस को, या फिर he can borrow from outsiders, ठीक है। तो जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करना है या तो अपना वेल्थ का, अपना जो भी प्रॉपर्टी है उससे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, नहीं तो बोरोड फंड यूज कर सकते हैं। सेकंड जो फीचर्स है वो क्या है, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। सो इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग क्या है, जब ओनर
सिंगल है तो बिजनेस का जो भी रिस्क है वो बियर कौन करेगा? ओनर हैज टू बियर द रिस्क। सो बिजनेस में जो भी रिस्क आएगा, सारा रिस्क जो है ये इंडिविजुअल को, मतलब ओनर को ही बियर करना है। अगर प्रॉफिट आता तो भी उसका जो बेनिफिट है वो भी इंडिविजुअल को मिलेगा। ठीक है। कोई यहाँ जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर लॉस आता है तो जो पार्टनर रहता है सभी मिलके जो है ये रिस्क को बियर करते हैं, शेयर कर लेते हैं रिस्क को। ठीक है। लेकिन यहाँ जो रिस्क है वो शेयर करने वाला कोई नहीं होता है। थर्ड जो है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड क्या है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो बिजनेस है, यहाँ क्या होता है, जो दूसरा बिजनेस है, मतलब सोल प्रोपर्टरशिप बिजनेस नहीं है, वहाँ क्या होता है, जैसा पार्टनरशिप में, वहाँ भी जो बिजनेस का है उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब एक सेपरेट पावर होता है। मतलब ओनरशिप और जो बिजनेस है दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इच अदर। बट हियर जो बिजनेस है, नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। मतलब इसका जो आइडेंटिटी है वो ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड एंटरप्राइज। दिस ओनर और जो बिजनेस है दे एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है। अगर बिजनेस है तो ओनर है तो बिजनेस है, ओनर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन बोलने से क्या है, मतलब यहाँ जो है जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बहुत मिनिमम रेगुलेशन है। मतलब नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस या फिर मैनेज द बिजनेस, रेगुलेट द बिजनेस, कुछ भी करो। मतलब बिजनेस चलाने के लिए हो, मैनेज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए या क्लोज करने के लिए, मतलब यहाँ में जो फॉर्मेलिटी है, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी जो है वो जरूरत नहीं होता है। कहीं कहीं क्या होता है, कुछ बिजनेस है जहाँ पे दे नीड लाइसेंस, तो वो कुछ स्पेसिफिक बिजनेस है उसके लिए लाइसेंस चाहिए। लेकिन बाकी जो बिजनेस है, जो 95% ऑफ बिजनेस क्या है, वहाँ कोई ऐसा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता है। बहुत रूल्स रेगुलेशन जो है, बहुत कम फॉर्मेलिटी जो है फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। जो फिफ्थ फीचर्स है वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज बोलने से क्या है, ये जो लायबिलिटीज है बिजनेस में, ये सेल्फ प्रोपर्टरशिप बिजनेस में, यहाँ जो इंडिविजुअल है ही इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स। बिजनेस का कोई भी डेब्ट्स हो, कोई भी उधार हो, कोई भी लायबिलिटी हो, वो क्या है, जो ओनर है उसको पर्सनली उसको पे अप करना है। इन केस ऑफ लॉसेस, अगर इफ द एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द लायबिलिटी, देन क्या करना है, अगर जो बिजनेस है, बिजनेस के पास जो एसेट्स है या जो भी फंड है वो अगर सफिशिएंट नहीं है बिजनेस का लायबिलिटी चुकाने के लिए या पे अप करने के लिए, तो क्या है, पर्सन मे सेल द पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे अप द लायबिलिटी। दैट मीन्स अगर सफिशिएंट फंड नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो क्या करना है, ये जो ओनर है, ओनर का अपना पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके भी क्या करना पड़ सकता है, इसका जो बिजनेस का लायबिलिटी है उसको चुकाना पड़ सकता है। दैट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी का कोई लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड बोलने से अपना जो बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है वहाँ तक लिमिट नहीं है, उससे बाहर जाकर क्या करना, अगर बिजनेस का जो लायबिलिटी है उसको चुकाने के लिए अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट सिक्स्थ फीचर्स इज वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल, जब ओनर अकेला है तो और कोई कहाँ आएगा उसको बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, वो सिंगल इंडिविजुअल को ही क्या करना है, कंट्रोल करना है। कोई भी डिसीजन लेना है तो क्या करना है, पर्टिकुलर दैट इंडिविजुअल हैज टू मेक ऑल द डिसीजंस अबाउट हिज बिजनेस, ही कैन रन हिज बिजनेस इन हिज ओन वे।
वो कैसा चलाना चाहते हैं, कैसा मैनेज करना चाहते हैं, तो उसका कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या करना, दूसरे को सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो अपना डिसीजन जो है खुद लेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्विक डिसीजन ले सकता है। लेकिन बिजनेस में क्या कर सकता है, वो अपना सपोर्ट के लिए मतलब हेल्प करने के लिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड कर सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट जो डिसीजन लेना है अबाउट द बिजनेस, ये इंडिविजुअल को ही लेना है। जो नेक्स्ट फीचर्स है वो क्या है, स्मॉल साइज। ये बिजनेस क्या है, स्मॉल साइज का ही है, क्योंकि जब सिंगल पर्सन एक बड़ा बिजनेस को संभालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो जब एक पर्सन सब कुछ मतलब डिसीजन लेना, जो भी फंक्शंस है उसको, एक्टिविटी को रन करना, तो नेक्स्ट क्या आता है इसमें, जो फंड है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। सिंगल पर्सन अगर बोरो भी करता है तो भी क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट जो है, आउटर जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है या बैंक है, उससे एक लिमिटेड अमाउंट ही क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा अमाउंट वो बोरो करेगा तो उसको रिटर्न भी करना है। तो सिंगल पर्सन के लिए क्या है, ये मुश्किल है। इसलिए जो जनरली ये जो बिजनेस है इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के लिए मतलब फॉर्मेशन बनने से स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होता है। देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट या फिर क्लोज। मतलब बिजनेस को क्लोज करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। जब वो सिंगल पर्सन वो अगर चाहे कि वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कर सकते हैं, या जब उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बिजनेस में, लग रहा है कि नहीं और बिजनेस नहीं चलाना है, तो वो कभी भी जो है अपना खुद डिसीजन लेके क्या कर सकता है, बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी बोलने से क्या है, अभी यहाँ हमने पहले ही देखा है कि ये जो बिजनेस है, इसका जो ओनरशिप है और इसका जो आइडेंटिटी है, ये क्या होता है, दे आर सेपरेट नहीं है एक दूसरे से, ये टुगेदर एग्जिस्ट करता है। सो जहाँ बिजनेस का ओनर है वो एक ही पर्सन है, अगर उसका डेथ हो गया तो क्या होता है, बिजनेस ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड, या फिर जो ओनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर कोई भी रीजन से वो इनकैपेबिलिटी हो जाता है। तो इसका जो भी असर होता है, चाहे वो डेथ हो या इंसॉल्वेंट हो या इनकैपेबिलिटी हो पर्सन का, तो इसका जो इफेक्ट है डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द बिजनेस, बिजनेस को क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट कर लेता है। इसलिए इसका जो कंटिन्यूटी है वो जो ओनर है, ओनर के साथ ही खत्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो लाइफ है बिजनेस का, वो क्या होता है, बहुत लिमिटेड होता है। जो कंटिन्यूटी है वो उसमें क्या है, बहुत सक्सेशन जो है इसका बहुत कम पीरियड के लिए होता है। जैसा जितना इंसान का जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उनका जितना लाइफ है, लाइफ तक जो है इसका बिजनेस का जो कंटिन्यूटी है वहाँ तक लिमिटेड है। नेक्स्ट हम लोग ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जो एडवांटेजेस है, मेरिट्स या एडवांटेजेस। सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स क्या है, ये एक सिंगल जो पर्सन है वो चलाता है, मैनेज करता है, कोई भी डिसीजन बिजनेस के लिए लेना है तो वो खुद लेता है, दूसरों की सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह अगर कोई पर्सन को कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए अगर किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता है, तो क्या है, वहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी भी नहीं है, ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है उसका, या फिर जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो नहीं है, तो क्या होता है, इजीली जो है क्या कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट मेरिट है वो क्या है, इजी टू
फॉर्म एंड डिसॉल्व, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, मतलब बहुत इजी है, इसका कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो कभी भी अगर कोई पर्सन चाहे हमें बिजनेस करना है तो क्या कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस, ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है इसमें ये जितना भी फॉर्म्स हम लोग यहाँ देखा था, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप है, इसमें से कोई भी वो अपना सकता है। लेकिन ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स क्या है, ये फॉर्म करना, बाकी जो फॉर्म है प्राइवेट सेक्टर का वो सारा फॉर्म से जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है, बहुत इजी है फॉर्म करना या फिर कभी भी क्लोज करना। नेक्स्ट सेकंड क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है, पर्सन वो क्या एफर्ट वो लेता है और वो एफर्ट का जो रिवॉर्ड आएगा वो डायरेक्ट है, मतलब रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड जो बेनिफिट है, रिवर्स है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ज़्यादा एफर्ट लेता है तो क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, अगर कम एफर्ट लेता है तो कम प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अगर जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा रिस्क लेता है तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो इंसेंटिव है डायरेक्टली किसको मिलता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बोलने से कभी भी जो है बिजनेस को जब रिक्वायर्ड, जब चाहिए, चाहे वो एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर या फिर जो एनवायरनमेंट का चेंजेस के साथ साथ क्या करना, बिजनेस को जितना फास्ट मूवमेंट वो कर सकता है एज पर द चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट, वो बिजनेसमैन जो है उतना ही सक्सेस होता है। दैट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ऑलवेज चेंजेबल, तो वो चेंज के साथ है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आने का मतलब क्या है, देयर विल बी चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर, देयर विल बी चेंज फॉर फैशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम लोग जैसा कस्टमर चाहते हैं अगर उसी तरह हम लोग खुद को चेंज कर लेते तो क्या होगा, बिजनेस दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट। तो यहाँ जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब जब चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना नहीं, दूसरों से जो है डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन क्या कर सकते हैं, वो खुद ले सकता है, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्विकली जो है वो डिसीजन लेके एक्शन मतलब जो एक्टिविटी है उसको एक्शन में ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट क्या है, जैसे पहले ही बताया कि बिजनेस का जो भी अगर वो सक्सेस है, बहुत ज़्यादा इनकम आ रहा है या प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो पर्टिकुलर पर्सन है। सो सोल मीन्स सिंगल, दैट इंडिविजुअल ओनली, कोई कितना जो भी प्रॉफिट आता है उसका बेनिफिशियरी है, ठीक है। यहाँ कोई पार्टनर्स नहीं है, कोई दूसरा अदर मेंबर्स नहीं है बिजनेस में, तो कोई भी प्रॉफिट आएगा उसका बेनिफिशियरी कौन है, दैट सिंगल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल टच। फिफ्थ जो मेरिट्स है वो क्या है, पर्सनल टच। इसमें क्या होता है, जो ओनर है वो पर्सनली जो कस्टमर है, कस्टमर को जो है पर्सनली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली वो कांटेक्ट करके जान सकता है कि उनका क्या डिमांड है, क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स दे प्रिफर, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये ओनर जो है पर्सनली कस्टमर के साथ या डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीक्रेसी। सीक्रेसी, कोई भी बिजनेस का कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ पॉलिसी ऐसा होता है जो क्या नहीं होना, सीक्रेटी रहने से क्या है बिजनेस के लिए बेटर होता है। मतलब कोई भी बिजनेस का स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होता है, सीक्रेट होता है। अगर ये जो स्ट्रेटेजी है वो दूसरा किसी को कोई बिजनेस अगर पता चल जाता है तो वो क्या होगा, उससे अप्लाई करके वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी बिजनेस का जो अपना जो भी इनर
जो भी सीक्रेसी है उसको क्या करना, मेंटेन करना जरूरी होता है। तो यहाँ तो किसी से ये कांटेक्ट है ही नहीं, ये खुद को करना है, दूसरों से डिस्कस करके भी क्या नहीं करना, कोई डिसीजन लेना नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अपना ये जो बिजनेस है इसमें अपना सीक्रेसी मेंटेन करना क्या है, बहुत इजी रहता है। नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इंडिपेंडेंट कंट्रोल, अभी ये खुद क्या है, जो भी फुल बिजनेस का इंडिविजुअल्स ओनली हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस, ठीक है। कोई भी डिसीजन ये जब चाहे उसको डिसीजन लेके क्या कर सकता है, बिजनेस को जैसा चेंज करना है या कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी एक्टिविटी रन करना है, कुछ भी है, ये किसी का ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन, इट इज suitable for small scale operation। ये बिजनेस जो है इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल और मीडियम साइज जो बिजनेस है उसके लिए सुटेबल है, क्योंकि इसमें क्या है, लिमिटेड फंड है, सिंगल पर्सन है, ठीक है, लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, इसलिए ये बड़ा बिजनेस के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जब कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस में अपना हाथों से अपना काम जो है खुद करता है तो उसका क्या होता है, एक अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है। और जब जब ये अपना काम करता है और उसको सक्सेस मिलता है, वो क्या होता है, अपने आप में वो क्या होता है, मोटिवेट होता है, उसका अंदर एक ऐसा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंट जो है वो सेंस आता है, ठीक है। जब कोई भी बिजनेस में सक्सेस होता है तो उसको क्या मिलता है, वो और मोटिवेट होता है और इनिशिएट होकर क्या करता है और अच्छे से जो है अपना बिजनेस को रन करने के लिए वो कैपेबल बन जाता है। सो इन टुडेज क्लास वी हैव सीन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। इसका फीचर्स में क्या क्या देखा है हमने, सिंगल ओनरशिप, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, वन मैन कंट्रोल, स्मॉल साइज, फॉर्मेशन ऑफ क्लोजर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, देन लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है। देन हमने देखा है सोल प्रोप्राइटरशिप का मेरिट्स और एडवांटेजेस, इसमें हमने देखा है ये जो बिजनेस है इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, देन इसका जो इंसेंटिव है दैट इज डायरेक्ट, दिस बिजनेस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलता है, दैट सिंगल पर्सन को ही मिलता है इसमें, ये बिजनेस में। और क्या होता है, इसका एक कस्टमर के साथ एक पर्सनल टच होता है, बिजनेस का साथ एक अच्छा मतलब पर्सनली जो है वो खुद अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ ये बिजनेस करता है, सीक्रेसी मेंटेन करना पॉसिबल होता है, देन इसका जो कंट्रोल है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दिस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है स्मॉल और जो मीडियम साइज ऑपरेशन है उसके लिए सूटेबल है, ठीक है। और इसमें और क्या रहता है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट रहता है, ओके। सो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फीचर्स, एडवांटेजेस, मीनिंग समझ में आ गया होगा। सो रिमेनिंग विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।